कबीरा तेरे राज में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ नेता राज करें और शिक्षित मांगे भीख। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। साथियों, हमारी सरकार हम लोगों से 20 रुपये लेकर 8 रुपये देती है और 12 रुपये खर्च करके हमें ये बताती है कि हमने आपको 8 रुपये दिए हैं। दोस्तों, यही आजकल छत्तीसगढ़ के अंदर हो रहा है और साथियों, आज के वीडियो में इसी बात को इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। दोस्तों, आज का वीडियो सभी छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे सबको देखना चाहिए। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए साथियों, आपका और ज़्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, हर युवा नौजवान की यही सपना रहती है कि अपनी उच्च शिक्षा दीक्षा पूरा होने के बाद समय रहते रोजगार मिल जाए, और अगर वो रोजगार सरकारी क्षेत्र में हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शासकीय नौकरियों में सुरक्षा रहता है। लेकिन दोस्तों, जब आप इसको छत्तीसगढ़ के ज़मीनी हकीकत में इस वक्त देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस वक्त प्रदेश में बेरोजगारी का आलम यह है कि आज 40 साल का आदमी भी पक्की रोजगार की तलाश में फॉर्म भर रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। और दूसरी तरफ 10-10 सालों के बाद जब भर्ती निकाली जाएगी तो बेरोजगारों की भीड़ का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तीसरी बात, हद तो तब हो जाती है जब एक भर्ती को पूरा करने में सरकार को 5-6 साल का वक्त लग जाए। तो आप नौजवानों की बेरोजगारी की पीड़ा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त छत्तीसगढ़ के अंदर उतरकर आप अगर देखेंगे तो बेरोजगारी का आलम देखकर आपको डर लगेगा। साथियों, एक तरफ 14,580 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी 2019 से लेकर 2021 तक तपस्या कर रहे हैं और अभी तक उन 14,580 पदों में से मात्र 6,500 के आसपास भर्ती हुई है और अभी भी 8,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती करना बाकी है। और 8,000 पद पर कब सरकार भरेगी, इसका भी अभी किसी के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। ऐसी स्थिति में उन चयनित शिक्षकों की जो चयन होकर भी बेरोजगार हैं, इस वक्त उनकी मानसिक और आर्थिक दशा क्या है, इसका दर्द उन बेरोजगारों को ही पता है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के कला विषय के बेरोजगारों की ओर आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि 10 साल का वक्त गुजर चुका है और इन बीते 10 सालों में एक सरकार जा चुकी है और दूसरी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आ चुकी है और आकर अब जाने वाली है। फिर तीसरी सरकार आ जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी जस का तस है कि छत्तीसगढ़ के कला विषय के डीएड बीएड टीटी प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए आखिर कब नई भर्ती आएगी। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अगर आप छत्तीसगढ़ के अंदर देखेंगे तो सरकार का सबसे बड़ा विभाग है शिक्षा विभाग, जहां पर सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा होता है और सरकार के सबसे ज़्यादा कर्मचारी और अधिकारी शिक्षा विभाग में ही है। मतलब दोस्तों, शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा रोजगार है। यहीं पर नौकरी मिलना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर पद ज़्यादा रिक्त होते हैं। और इसी को ध्यान में रखकर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा युवाओं ने शिक्षक बनने का सपना देखा था और इसके लिए उन सब ने डीएड बीएड टीटी पास किया था। और उनकी संख्या कोई हजारों में नहीं है, बल्कि डीएड बीएड दोनों को जोड़ दिया जाए तो लाखों में कला वाले युवा बेरोजगार बैठे हैं। और मज़े की बात यह है कि दोस्तों, 2013 के बाद आज 2021 तक इन बीते 8 सालों में एक पद भी कला वाले बेरोजगारों के लिए ना ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक पद नहीं निकाला है। पहले रमन सरकार ने 5 साल तक भर्ती में रोक लगा दी। उसके बाद 2019 में जब भूपेश सरकार ने 14,580 नियमित शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकाली तो उस समय कका ने भी कला के साथ धोखा कर दिया। दोस्तों, इसमें एक और मज़े की बात यह है कि इसमें 80% ऐसे कला वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2011-12 में डीएड बीएड पास किया है, जिनका उम्र, धैर्य और लगन तीनों अब ढलान पर है और इनकी संख्या कई हजारों में है। अगर 1-2 साल के अंदर भर्ती नहीं निकाली गई तो कला वाले हजारों बेरोजगारों की जिनकी उम्र ज़्यादा है उनका शिक्षक बनने का सपना
महज सपना ही रह जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी बेरोजगारों की दुख और पीड़ा देखते हैं। तो साथियों तीसरे नंबर पर आप एसआई भर्ती वाले अभ्यर्थियों की तरफ देखें तो छत्तीसगढ़ के अंदर 2018 में लगभग 655 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद भी आज 2021 में 4 साल का वक्त बीतने के बाद भी उन 655 पदों पर नियुक्ति तो छोड़िए, भर्ती प्रक्रिया ही अभी आगे नहीं बढ़ रही है। जहां पर 2018 में भर्ती रुका था वहीं पर रुका हुआ है। अभी हाल में कुछ महीना पहले जानकारी मिली थी कि शासन ने उन 655 एसआई भर्ती में कुछ पद बढ़ाकर 975 पद के आसपास कर दिया है, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया अभी भी लटकी हुई है। उसके बाद आप लाइनमैन भर्ती, बस्तर फाइटर भर्ती, स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती, अगर आप सभी विभागों के भर्तियों को खंगालेंगे और अंदर घुसेंगे तो आपको एक ही सच्चाई दिखेगी कि अभी कोई भर्ती पूरी नहीं हुई है, सब बीच में लटके हुए हैं। और दोस्तों मैंने आपको जितने भर्तियों के बारे में बताया ये सब नई भर्ती नहीं है, बल्कि ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जब तक ये भर्तियां पूरी नहीं होंगी तब तक नई भर्तियों की तो आस लगाना मुश्किल है। और दोस्तों ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों की कमी है या फिर सरकार के पास धन की कमी है। दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए छत्तीसगढ़ के केवल शिक्षा विभाग का हालत इस वक्त क्या है उसे दिखाने के लिए कुछ नमूना दिखाना चाहता हूं। उसके बाद आप खुद बाकी सभी विभागों की स्थिति समझ जाएंगे। दोस्तों एक तरफ तो बेरोजगार पिछले 8 सालों से शिक्षक बनने के लिए तरस रहे हैं, बीते 3 सालों से प्रोविजनल लेटर हाथ में पकड़कर नियुक्ति की आस में बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूलों में बिना शिक्षकों के हालत काफ़ी बिगड़ चुके हैं। दिनों दिन छत्तीसगढ़ का शिक्षा व्यवस्था चरमरा रहा है। दोस्तों प्रदेश के अंदर बीते एक सप्ताह में जिस प्रकार की खबरें निकल कर आई हैं वो भूपेश सरकार की पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों पहली खबर नारायणपुर जिले से सामने आई जिसको नवभारत ने छापा भी। इसके हेडलाइंस में लिखा है कि शिक्षकों की कमी दूर करवाने नेवाड़ा के ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। दोस्तों आप चाहें तो आप इस खबर को पूरा पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों 22 अक्टूबर 2021 को राजनांदगांव जिले से एक खबर सामने निकल कर आई जिसको दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से छापा भी था। दोस्तों दैनिक भास्कर के हेडलाइंस में लिखा है कि बाग नदी मिडिल स्कूल में शिक्षकों की कमी, पढ़ाई प्रभावित। नीचे लिखा है विद्यार्थियों ने हाईवे जाम किया तो दो शिक्षकों को तत्काल भेजा। दोस्तों आप चाहें तो आप इस खबर को भी शुरू से आखिरी तक अच्छे से पढ़कर पूरी घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए तीसरी बड़ी घटना की ओर आगे बढ़ता हूं। तो साथियों तीसरी बड़ी जानकारी बालोद जिला से सामने निकल कर आई है जिसको पत्रिका ने प्रमुखता से छापा था। दोस्तों इसकी हेडलाइंस में लिखा है कि 8 दिन में नहीं मिले शिक्षक तो उग्र आंदोलन। और दोस्तों ये मामला था बालोद जिले का, जहां पर एकलव्य विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर पालकों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। दोस्तों आप चाहें तो आप इसको भी अच्छे से पढ़कर पूरे मामले को समझ सकते हैं। दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं और आपको चौथी बड़ी घटना को बताता हूं। तो ये भी राजनांदगांव जिले से ही बाहर आया था जिसको हरिभूमि ने कवर किया था। हरिभूमि ने लिखा कि बिना शिक्षक कैसी शिक्षा, 2 घंटे प्रदर्शन के बाद 2 शिक्षकों की पोस्टिंग, स्कूल में एक ही शिक्षक, भड़के विद्यार्थियों ने किया हाईवे जाम। साथियों इस महत्वपूर्ण खबर को भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। मैं समय बचाने के लिए आगे बढ़ता हूं और आपको 5वीं बड़ी खबर को बताता हूं जिसको दैनिक भास्कर ने 21/10/2021 यानी कि 21 अक्टूबर 2021 को अपने डिजिटल वेबसाइट में अपलोड किया था। इसके हेडलाइंस को देखिए। इसमें लिखा है कि पढ़ाई के लिए छात्रों के सामने आंदोलन की मजबूरी, कहीं शिक्षक नहीं तो कहीं भवन नहीं। और दोस्तों ये दोनों तस्वीरें अलग अलग जिले की हैं। पहली वाली में नीचे लिखा है कि कांकेर मतलब कांकेर जिला, छात्रों ने स्कूल छोड़ पालकों के साथ किया प्रदर्शन। और दूसरी तस्वीर के नीचे लिखा है महासमुंद, मतलब ये महासमुंद जिले का है। इसमें लिखा है स्कूल परिसर में धरने पर बस्ता लेकर विद्यार्थी। दोस्तों ऐसी खबरें लगभग सभी जिलों से निकल कर बाहर आ रही है।
मैंने आपको समझाने के लिए 4-5 जिलों का उदाहरण बताया है। मतलब दोस्तों, छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और सरकार के पास कई हजार पद रिक्त हैं। और दोस्तों, एक तरफ तो स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, दूसरी तरफ जो शिक्षक 2019-20 से में चयन होकर स्कूलों में आने के लिए आंदोलन के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, तीसरी तरफ सरकार के खजाने में धन की कोई कमी नहीं है। 32-35 रुपये का पेट्रोल 105 और 110 रुपये में सरकार बेच रही है। इसके अलावा दुनिया भर का और भी भारी भरकम जनता से टैक्स वसूल रही है। तो दोस्तों, खजाना खाली होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब दोस्तों, मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। तो साथियों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर ना ही सरकार के पास पद की कमी है, ना ही योग्य उम्मीदवारों की कमी है और ना ही सरकार के पास कोई वित्त की कमी है। तो दोस्तों, अब आप पूछोगे कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने का, सरकार द्वारा नहीं देने का कारण क्या है? तो कारण एक ही है और उस कारण का नाम है विज्ञापन, जिसको एडवर्टाइजमेंट या एड कहा जाता है। और दोस्तों, ये सरकारें कहाँ कहाँ पर विज्ञापन चलाती हैं तो उसे भी जान लीजिए। तो दोस्तों, सरकार बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, मीडिया हाउस और सोशल मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया मतलब समाचार पत्रों में अपनी मार्केटिंग करने के लिए पानी की तरह पैसे बहाती है। दोस्तों, उसका मैं आपको छोटा सा उदाहरण आपको दिखाना चाहता हूँ। तो साथियों, आप इस विज्ञापन को देखिए। इसको दैनिक भास्कर ने 26 अक्टूबर 2021 को मतलब कल के अपने रिपोर्ट में इसको बताया है। दोस्तों, ये विज्ञापन छत्तीसगढ़ सरकार का है। यहाँ पर मुख्यमंत्री बघेल साहब का फोटो है और इसके नीचे लिखा है कि माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। ऊपर में सभी बड़े कांग्रेस के नेताओं की फोटो और उसके नीचे यहाँ पर कहा गया है कि भारत के नंबर 1 मुख्यमंत्री बनने पर छत्तीसगढ़िया किसान पुत्र मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ला जम्मू छत्तीसगढ़िया जनता की तरफ ले गाड़ा गाड़ा बधाई, आपके नेतृत्व में बदली प्रदेश की तस्वीर। उसके नीचे में छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं। दोस्तों, यहाँ पर बिंदुवार एक एक करके सरकार के सभी योजनाओं को बताया गया है। अब दोस्तों, आपको यहीं पर समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर बीचों बीच में एक लाइन में कहा गया है कि 14,580 शिक्षक भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ। दोस्तों, सरकार अपनी जनता को विज्ञापन दिखा दिखाकर एक दिन ये भी साबित कर देगी कि वाकई में छत्तीसगढ़ के 14,580 शिक्षक भर्ती पूरी हो गई है। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि अभी शिक्षक भर्ती पूरी तरह से रुकी हुई है। 14,580 शिक्षक भर्ती पे स्टे लगा हुआ है और सरकार द्वारा 2019 से ज़बरदस्त मार्केटिंग की जा रही है कि 14,580 शिक्षक भर्ती चल रही है, जबकि सच्चाई ये है कि शिक्षक भर्ती चल नहीं रही है बल्कि रुकी हुई है और अभी भी 8,000 से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति देना बाकी है। और दोस्तों, सरकार जितना खर्चा ये बताने में कर रही है कि 14,580 शिक्षक भर्ती लिया जा रहा है, उसको बताने के बजाय उस पैसे को भर्ती में लगा दिया जाए तो अब तक भर्ती प्रक्रिया सच में पूरा हो गया होता। दोस्तों, इससे जनता को 2 फायदे होते। पहला तो उन चयनित शिक्षकों को समय पर रोजगार मिल जाता और दूसरा, समय रहते शिक्षक विहीन स्कूलों को नए शिक्षक मिल जाते, जिससे शिक्षकों की कमी शायद दूर हो गई होती और शिक्षा व्यवस्था थोड़ी सी सुधर गई होती और शायद सही मायने में जनता के द्वारा खून पसीने से कमाए टैक्स का पैसा वाकई में प्रदेश के विकास में लगता। इसीलिए दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि हमारी सरकार हमसे 20 रुपये लेकर हमको 8 रुपये दे रही है और बाकी के 12 रुपये ये दिखाने में खर्च कर दे रही है कि हम आपको 8 रुपये दे रहे हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप आज के वीडियो को सटीक तरीके से समझ गए होंगे। साथियों, इस वीडियो संदेश को प्रदेश के सभी बेरोजगारों के साथ साथ आम नागरिकों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम जनता में जागरूकता फैले। दोस्तों, आज के वीडियो पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथियों, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो प्रदेश के सभी अहम मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।